डीएससी एकेडमी की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे मैथमेटिक्स फार्मूलाज जो कि अलजेब्रिकल फार्मूलाज हैं, जो कि बहुत आपके काम की चीज़ें हर क्लास में यूज़ होते हैं फार्मूले। तो आप इस फार्मूले को ढंग से समझें और इसका प्रिंट आउट फ़ोटोकॉपी ले लेके रख लें अपने पास में, ताकि आपके पास ये फार्मूले हमेशा के लिए रहें और आपको कुछ क्वेश्चन में दिक्कत कभी ना आए। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो को आराम से देखें, पूरा देखें, ताकि ये फार्मूले आपके दिमाग में टेंशन हमेशा के लिए बैठ जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक ये न्यूज़ को पहुंचाएं, ताकि लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा हो सके इसका। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स फार्मूलाज। तो सबसे पहला फार्मूला है a + b होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है a² + b² + 2ab, या a² + 2ab + b² एक ही बात है। फिर है यहाँ इसी फार्मूले को अगर हम देखें तो a + b के होल स्क्वायर को हम a - b का होल स्क्वायर + 4ab भी लिख सकते हैं। बात दोनों की एक ही है। कैसे? अगर आप a + b का होल स्क्वायर को a - b का होल स्क्वायर + 4ab लिखते हैं, तो इसका आप स्क्वायर खोलें तो क्या होगा? a² + b² - 2ab होता है फार्मूला, + 4ab है ही। तो 4ab में से 2ab कट जाएगा तो क्या बचेगा वापसी? a² + b² + 2ab बचेगा वापसी, है ना। तो फार्मूला वही का वही बन जाएगा आपके पास। तो यानी कि a + b के होल स्क्वायर को आप a - b का होल स्क्वायर साथ में + 4ab लिख सकते हैं। ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² - 2ab, और a - b के होल स्क्वायर को हम a + b होल स्क्वायर - 4ab भी लिख सकते हैं। सेम अगर आप यहीं दो फार्मूले से, पहले फार्मूले से और ये तीसरे फार्मूले से, अगर आप a² + b² की वैल्यू निकालना चाहो, या a² किसी भी फार्मूले से निकालना चाहो, तो उससे a² + b² की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 2ab उधर चला जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर - 2ab आ जाएगी। और अगर थर्ड वाले फार्मूले से निकालते हो तो a² + b² का फार्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वायर + 2ab बन जाएगा। ऐसे ही a² - b² का फार्मूला होता है a + b होल क्यूब का फार्मूला है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। और इसको आप ये भी लिख सकते हो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। a - b के होल क्यूब का फार्मूला है a³ + b³ - b³ - 3a² + 3ab²। इसका फार्मूला ये भी हो सकता है a - b का होल क्यूब = a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। फिर a³ - b³ का फार्मूला है a + b a² - ab + b²। फिर a³ + b³ को हम a + b का होल क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a + b लिख सकते हैं। इसे आप खोलोगे तो ऊपर वाला फार्मूला ही बन जाएगा ये। तो देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद है a³ - b³ का फार्मूला a - b का होल क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a - b। ऐसे नीचे फार्मूले दे रखे हैं, आपको ढंग से पढ़ें। हम डिस्कस करते हैं 21st फार्मूला, जो कि है a⁴n × a⁴n। दोनों का बेस सेम है, a और a है। अगर बेस सेम हो और कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी। तो इनका बेस सेम था, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। और किसी टर्म का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है आगे भी। और उसके बाद अगर मान लो a⁴m / a⁴n है, तो आप उसको a⁴m/a⁴n लिख सकते हैं डिवाइड में। और फर्दर डिवाइड की टर्म को ऊपर लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का। ये चीज़ ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी और इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का है तो ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो ऊपर आके प्लस का हो जाएगा। अगेन बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं, बट माइनस का साइन है बीच में तो माइनस हो जाएंगी। ये फार्मूला 22 है, हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको समझाया ये फार्मूला
ये फार्मूला बना कैसे है। आगे चलते हैं अगले फार्मूले पे, जो कि है ए बी पूरे की पावर n। तो ए बी पूरे की पावर अगर n हो, कोई भी पावर हो, तो उससे आप इंडिविजुअली दोनों की पावर अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर डिवाइड में भी है ए बी की पावर n, तो उसे भी आप इंडिविजुअली a की पावर n और b की पावर n करके भी लिख सकते हैं। फर्दर आपके पास फॉर्मूला है a की पावर n और नीचे भी a की पावर n है, तो ऊपर आके a की पावर n माइनस का हो जाएगा और a की पावर 0 बन जाएगा। किसी से पूछें तो किसी की पावर 0 क्या होता है, बच्चे आजकल 0 बता देते हैं। तो किसी की पावर 0 नहीं होता, बल्कि बेटा 1 होता है। तो बच्चों किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगर कितनी पावर उसके लिखी हो, डिग्री लिखी हो उसकी पावर में, a की पावर 3 लिखा हो, तो उसका मतलब होता है a को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ऐसे ही 28 फार्मूले पे आते हैं हम। 28 फार्मूला है a की पावर -n। अगर माइनस की टर्म आपको पॉजिटिव करनी है तो नीचे ले आएँ। इनकेस नीचे नेगेटिव टर्म दे रखी है तो पॉजिटिव करनी हो तो उसको ऊपर लेके आ सकते हैं, उससे उनका साइन चेंज हो जाता है। प्लस का है तो माइनस का हो जाता है और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास सारे फार्मूले हैं, या पढ़ें। 31 फार्मूला और 32 फार्मूला देखते हैं। 31 है एक यूनियन बी, इसे बोलते हैं ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये 10th और 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है, और आगे भी जो मैथमेटिकल क्लासेस लेते हैं बीकॉम बीबीए में, वहाँ भी फार्मूला यूज़ होता है ये। तो इसका फार्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी में फार्मूला यूज़ होता है ये, और सेट थ्योरम में भी फार्मूला यूज़ होता है। और ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला आपके पास है। साथ के साथ आप ये जो आपके पास टर्म्स हैं पहले 10, इसका आपको लगभग वर्गमूल स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, √3 का स्क्वायर रूट 1.732 तक आप याद करें होता है, √5 का 2.2 समथिंग होता है, √7 का 2.64 होता है, √2 का 1.414 होता है। ऐसे √4 का 2 होगा, √6 का 2.44 होगा, √8 का 2.82 होगा, √9 का 3 होता है, √10 का 3.16227 होता है। और अगर आप एग्जैक्टली याद करना चाहें कि किसका क्या स्क्वायर रूट होता है, तो आप यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं। √1 का 1 होता है, जो एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास लिखे आएंगे। 16 का √4 होता है, 49 का 7 होता है, 100 का 10 होता है, 169 का 13 होता है, √4 का 2 होता है, √9 का 3 होता है, √25 का 5 होता है, √36 का 6 होता है। तो ये स्क्वायर रूट आपके पास आपको दे रखे हैं, आपको ये याद होने चाहिए। तो कम से कम इतने स्क्वायर रूट तो आपके पास याद होने ही चाहिए, ताकि आपको किसी कंपटीशन क्लासेस के लिए आपको बार बार निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो 10 तक का स्क्वायर रूट आपके पास याद होना चाहिए, जो पॉइंट में जो कैसे भी हो, और बाकी स्क्वायर रूट वाले टर्म्स आपके पास याद होनी चाहिए आपको ये टर्म्स। तो ये आपके लिए आज की अच्छी फार्मूलाज बेस वीडियो थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, और हमारे चैनल को मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाएं, ताकि जो हम मेहनत करते हैं वो हमें मोटिवेशन दे कि हमारी मेहनत आपके लिए काम आ रही है। आपका लाइक हमें बताता है कि हम अपनी मेहनत जो कर रहे हैं वो आपके लिए कितनी कारगर सिद्ध हो रही है। थैंक यू।